कृष्ण चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ विष्णु भगवान साहब श्री हरिनारायण कृष्ण चरणों को। मैं प्रणाम करता हूँ मोदी जी लमाला कृष्ण चरणों को। और आज इस प्रांगण में मेरे भविष्य की बातें हो रही है। इस आयोजन में उपस्थित आप सभी भाई कृष्ण चरणों को मेरे प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की स्वामी में शुभ चर्चा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में हम सभी लोग उपस्थित हुए। विमल संचालक महोदय एक बात कह रहे थे कि ये पटना से चल के आए हैं, इनकी एक एक बात को गौर से सुनिएगा। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि इनकी विचार को अपने अपने घर लेके जाइएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। आप सभी लोग चल के आए हैं, कुछ पास पड़ोस से नहीं आए हैं, बांका से आए हैं, पिपैती से आए हैं। आप सभी लोग चल के आए। किसी की यात्रा थोड़ी ज़्यादा थी, किसी की यात्रा थोड़ी कम थी, लेकिन यात्रा सभी लोगों ने किया। आज जो आयोजन हो रही है, इस आयोजन में आप सभी लोगों की बराबर की सहभागिता है। घर में कोई काम होता है, उस काम में सभी लोगों का बराबर का सहयोग होता है। अब जिससे जितना बन पड़ता होता है। हम लोग बहुत छोटे थे तो मुझको याद है, हम लोगों का जब घर बन रहा था तो घर बनाने के लिए ईंट आता है, बालू आता है, गिट्टी आता है। अब चूंकि दरवाजे तक गाड़ी नहीं जाएगी तो रोड पर ही ईंट गिराने वाले ईंट गिरा के चले जाते थे। अब घर के बड़े थे भैया, घर की बड़ी थी माँ, तो माँ माथा पे 10 ईंटा लेती थी, भैया भी माथा पे 10 ईंटा ले लेते थे। ईंटा ढोने का काम हम लोग ही करते थे, लेकिन उसके उनके बलिस पर हम लोग 2 ईंटा लेते थे या 1 ईंटा लेते थे। देखिए, अब चूंकि उनके शरीर में जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, उतना ईंटा उठाने का काम वो किए। और मेरे शरीर में जितनी शक्ति सामर्थ्य उतना ईंटा उठाने का काम हम किए। अभी यहाँ छोटे बच्चे भी होंगे, अभी आप कोई काम करिए और छोटे बच्चे को लगेगा वो देख के आपके पीछे वो भी काम शुरू कर देगा। अब आप इतना सारा मिट्टी उठाएंगे तो मुट्ठी में मिट्टी उठाएगा। वो भी प्रयास कर रहा है कि मैं भी काम करूँ। अब उससे जितना हो रहा है उतना कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आज जो आयोजन हुआ, इस आयोजन में आप सभी लोगों की सहभागिता है। और सबसे बड़ी सहभागिता तो उस हरिद्रानंद का है, उस माँ का है। उससे बड़ी सहभागिता तो किसी का हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज अगर उसकी दया नहीं होती ना तो हम लोग गुरु चर्चा में बैठ नहीं पाते। जैसा कि सुबह में हम प्रमोद भैया से हमारी बात हो रही थी, वो हम डरे हुए थे। ये लोग सुबह कह रहे थे भैया आप जिधर से आ रहे उधर बारिश हो रही है क्या? हमने कहा नहीं, बारिश हो रही है। तब लोगों ने कहा कि इधर तो बारिश हो रही है। हमने कहा महादेव पर छोड़ा जाए। आज इस बारिश के भी मौसम में आप विभिन्न क्षेत्रों से चल कर आए। मैं समझता हूँ कि हमारी और आपकी कोई सहभागिता ही नहीं है। सबसे बड़ी सहभागिता तो उस हरिद्रानंद का है, उस दीदी नीलमानंद का है। उन्होंने चाहा और कार्यक्रम हो गया, उनकी दया हुई कार्यक्रम हो गया। हम लोग तो कुछ किए ही नहीं। हम लोग कुछ किए क्या? हम लोगों ने बारिश को रोका है क्या? अगर तेज मूसलाधार बारिश आ जाए, कितने लोग यहाँ बैठे रहेंगे? कितने लोग आप ठहरेंगे? मैं लाख आपको कह दूं कि आप बारिश से नहीं गलेंगे, आप कागज के टुकड़ा नहीं है, लेकिन तब भी मेरी बात आप उठ के अपने अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन देखिए उस हरिंद्र की दया, देखिए उस माँ की दया, जिन्होंने चाहा और कार्यक्रम हुआ। हम लोगों ने नहीं चाहा। जिनकी दया चली और कार्यक्रम में आ गए, कार्यक्रम हो रही है। तो हमने कहा ये पूरी की पूरी सहभागिता उस हरिद्रानंद का है, उस माँ दीदी नीलमानंद का है। और एक बात इन्होंने और कहा था
कि इनके विचार को लेकर जाएंगे। एक पूरी शिव की शिष्यता में आप कान खोल के सुन लें। मैं शिव शिष्य हूं नहीं, शिव शिष्य बनने की चाहत है मेरी। और हम लोग कभी भी, अभी हमारे बीच में गुरु भाई भोला भैया और दिवाकर भैया लोग हैं, मुझको वो दिन याद है, हम लोग 2009-10 से इस काम में चले हैं साहब जी की क्रिया से। लेकिन आज तक कभी हम लोगों ने किसी गुरु चर्चा में नहीं जाके कहा कि आप मुझको कुर्सी दे दें। यानी ये मान सम्मान मेरा नाम क्षेत्र में हो, मेरा काम क्षेत्र में हो, लोग मुझको जाने, लोगों मेरी पहचान लोगों में हो, ऐसी मानसिकता कभी नहीं रहा। इसलिए पूरी शिष्यता में यदि किसी का विचार आप लेकर जाएंगे, वो विचार देने वाले हरिंद्रानंद है, उस विचार के धारक हरिंद्रानंद है। इसलिए इस मंच से जो भी विचार है वो हरिंद्रानंद का विचार है, यहाँ किसी गुरु भाईगण का विचार नहीं है। आप अगर यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे तो श्री हरिंद्रानंद के विचार को लेकर जाएंगे। इस गुरु चर्चा में बैठे एक भी गुरु भाई, एक भी गुरु बहन गुरु नहीं है, यहाँ एकमात्र गुरु है महादेव, एकमात्र आपके गुरु है शिव। और इस मार्ग पर ले जाने का काम हमारे श्री हरिंद्रानंद ने किया। इसलिए हम लोग ऋणी हैं उस हरिंद्रानंद का, जिन्होंने इतनी सुंदर मार्गदर्शन दिया। न चाहने के बाद भी उनकी नाम जुबान पे आ जाती है, न चाहने के बाद भी उनकी छवि आंखों में बन जाती है। क्योंकि आज तक हमारा और आपका मन जिस संसारिक आवरणों में फंसा था, जिस संसारिक रिश्ते नातों में फंसा था, हम इंसान को वहां से हासिल क्या हुआ? हम मनुष्य को वहां से मिला क्या? दुख के सिवा कभी किसी को कुछ मिला क्या? परेशानी के सिवा कभी किसी को कुछ मिला क्या? हम दिन रात पत्नी की चिंता करते रहे, मेरे सामने पत्नी शरीर छोड़ के चली गई। हम दिन रात पति की चिंता करते रहे, मेरे सामने पति शरीर छोड़ दिए। दिन रात अपने बच्चों की चिंता करते रहे, बच्चे अपनी पत्नी को लेकर विदेश चले गए, बाहर चले गए। हम दिन रात अपने घर परिवार संपत्ति की चिंता करते रहे, सब यहीं पड़े रह गए, हम अब चले गए। तो हमने कहा कि जिन जिन चीजों में हमने अपने दिल और दिमाग सब कुछ को लगा दिया, हमको और आपको वहां से मिला क्या? कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। जो आवरण हमारे मन पर चढ़ा था, जो संसारिक विधि व्यवस्था मेरे मन को पकड़ के रखा था, ये पकड़ को हमको और आपको हमेशा दुख ही दिया, तकलीफ भी दिया। अरे अब जाके जाना हो कि जिंदगी क्या चीज होती है। मैं अपनी घर की घटना लोगों को बताता हूँ। साहब कहते हैं ना कि शिव की शिष्यता पूरी एक अनुभूति है, पूरी अनुभूति है, एक शिव शिष्य के जीवन की अनुभूति है। मेरे खुद के एक परिवार बिखरे हुए थे, मेरे खुद के ही घर बिखरा हुआ था। जब अपने घर की कल्पना करता था, अपने परिवार की कल्पना करता था, तो लगता था कि आगे वो कैसे चलेंगे, आगे कैसे चलेंगे। लेकिन परिवार के सभी लोगों के जिंदगी में महादेव गुरु आए। शिव जैसे गुरु लोगों को मिले, धीरे धीरे लोगों की समझ बढ़ती चली गई, धीरे धीरे लोगों ने सही चीज को समझना शुरू किया। और आज पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, आज रिश्ते नाते अच्छे। हमारी सोच एक जानवर से बहुत ऊपर नहीं है, बल्कि सोच और नीचे होते चली जा रही है। जानवर से भी नीचे होते चली जा रही है हमारी और आपकी सोच। एक तरफ हम कहते हैं कि बड़ा भाग मनुष्य पावा, बड़ी भाग से ये मानव का जन्म मिला है, और दूसरी तरफ हमारी और आपकी स्थिति तो एक जानवर से भी बदतर होते चले जा रहे हैं। आप 4 कुत्ता के बीच में एक रोटी डाल दीजिए, जो सबसे मजबूत कुत्ता होगा वो 3 कुत्ता को भौंक के भगा देगा और अपनी रोटी खा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक कमरा में 4 व्यक्ति को बंद कर दीजिए, 4 दिन आप खाना मत डालिए, 5वां दिन 2 रोटी फेंक दीजिए। उस 4 व्यक्ति में से जो सबसे मजबूत व्यक्ति होगा, उस 3 व्यक्ति को मार के हटा के अकेले वो 2 रोटी खा लेगा। अगर वो व्यक्ति ताकतवर है, वो 2 दिन रह सकता है भूखे। उस 4 व्यक्ति में से एक एकदम कमजोर है, जिसको रोटी नहीं मिलेगा, वो शरीर छोड़ देगा। लेकिन तब भी हम उसकी परवाह नहीं करते, हम अपनी परवाह करते हैं। मेरे पास ताकत है, हम उस ताकत का प्रयोग करके 3 को भगा के अकेले रोटी खा जाते हैं। आज हमारे और आपके समाज में ऐसी घटनाएं नहीं घटी थे क्या? अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ी ताकत हो गई, किसी व्यक्ति के पास थोड़ी पैसे हो गए, उस ताकत और उस पैसे का प्रयोग हम कहाँ बचा हुआ नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे और आपके द्वारा जो आज कर्म किया जा रहा है, हमारे और आपके द्वारा जो तीर्थ किया जा रहा है,
बताइए एक जानवर और एक इंसान में कितना अंतर है। आप महसूस करेंगे कि तब आपसे बेहतर एक जानवर है। आप अगर अपने दरवाजा पे कुत्ता को पालते हैं, आप कहीं से बाहर से आते हैं, वह कुत्ता आपको प्यार करता है, आपको देख के दूध हिलाने लगता है, अपनी वफादारी का परिचय देता है। आप अपने दरवाजे पर अगर मवेशी को पालते हैं, अगर आप उसको घास भूसा देते हैं तो वो ईमानदारी से आपको दूध देता है, ईमानदारी से उसको आपको गोबर देती है, जिससे आपका घर परिवार का भरण पोषण होता है। वही हम इंसान, किसी को आप अपने घर में बना दीजिए, आप अपने परिवार में उसको बना दीजिए, जैसे उसको मौका मिलेगा आपके ही घर को लूट के लेके चला जाएगा। देख लीजिए, एक तरफ जानवर वफादार बन रहा है और दूसरे तरफ हम लोग इंसान के रूप में बेवफा बनते चले जा रहे हैं। और हमारे बारे में कहा गया, आपके बारे में कहा गया कि परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हम आप है। परमात्मा ने अगर इस संसार में किसी को बनाया है सर्वश्रेष्ठ तो वो मनुष्य है, लेकिन हमारा कर्म क्या है, हमारा काम क्या है? अब ये समझ आपको कौन देगा, ये ज्ञान आपको कौन देगा? क्या परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, परमात्मा बड़ी फुर्सत से हमको मिलाया। ये समझ कहां से आएगी? ये समझ तो किसी मंदिर में नहीं मिलता, ये समझ तो किसी गुरुद्वारा और गिरजाघर में नहीं मिलता, ये समझ तो किसी स्कूल और कॉलेज के प्रांगण में नहीं मिलता। अगर मिलता तो आज इंसान के बीच में प्रेम होता। अभी कुछ ही दिन बाद शायद 22 या 19 जुलाई से सावन शुरू होने वाली है। देवघर जाने की लोग तैयारी भी शुरू कर दिए। मैं देखा हूँ कि रोड में लोग खाली पैदल चलना शुरू कर दिए। मैंने एक दो व्यक्ति से पूछा भी, भाई आप खाली पैदल क्यों चल रहे हो? वो उन्होंने कहा कि जी देवघर जाने की तैयारी है। अब बताइए कि अगर मंदिर जाने से लोगों के अंदर मानवता होती, सावन का महीना आ रहा है, एक घर से 4 भाई देवघर जाते हैं, जब तक वो लाइन में लगे होते हैं, जब तक वो बोल बम कर रहे होते हैं, तब तक तो उसके ऊपर शिव का रंग होता है। लेकिन वही व्यक्ति पुनः देवघर से जब वापस लौट के आते हैं, एक भाई दूसरे भाई पर एफआईआर कर, एक भाई दूसरे भाई की जमीन संपत्ति का हड़प लेते हैं। देख लीजिए, जितना देर आप देवघर गए, जितना देर आपके ऊपर गेरुआ कलर का वस्त्र चढ़ा है, बस पूजा पाठ की प्रक्रियाएं चल जाती है, उतना देर तो आपका मन ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के याद में है। जैसे पूजा पाठ खत्म हुआ, फिर वही संसारिक आवरण हमारे ऊपर चढ़ता है और समाज ही समाज के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, भाई ही भाई के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। हे, आपके बगल में जो आपका कचहरी होगा, आप अपने ही कचहरी में जाकर पता करिए कि आपके समाज के कितने केस हैं, आपके मोहल्ले के कितने केस हैं। पता चलेगा कि समाज का लगभग केस आपके कचहरी में है, समाज का लगभग एफआईआर आपके बगल के थाने में है। हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन हमारा कर्म मुझको थाना पहुंचा दिया, मेरा कर्म मुझको कोर्ट कचहरी पहुंचा दिया। स्थिति देखिए हमारी और आपकी क्या हो रही है। पूजाएं कर रहे हैं, प्रक्रियाएं भी हो रही है, साधना उपासना भी हो रही है, आराधना भी हो रही है, लेकिन ये समझ कहाँ हो रही है कि यह तन कागज के पुड़िया भूल पड़े गल जाएगा, रहना नहीं दे सकता। ये समझ कौन देगा? ये ज्ञान कहाँ से मिलेगी? इस समझ के लिए, इस ज्ञान के लिए हम मनुष्य के जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। फिर गुरु का मनुष्य के जीवन एक पशु के समान होते चला जा रहा है, एक जानवर के समान होते चला जा रहा है। हम अपनी समाज में नजर टिकाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, हमको जवाब मिल जाएगा। इस जवाब के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कि आपके जीवन सुंदर हो, आपका घर सुंदर हो, आपका परिवार सुंदर हो, ये आपको इसके लिए गुरु बनाने की जरूरत है, मेरे लिए नहीं। भाई साहब बोल रहे थे ना कि आप इस भाई के विचार को लेकर जाएंगे, अरे आप मेरे विचार को क्यों लेके जाएंगे? हमने कहा कि आपका विचार सुंदर हो, आपका घर सुंदर हो, आपका परिवार सुंदर हो, अब इसके लिए गुरु बनाइए। कल रात में 9:30 बजे तक मैं ऑफिस में था, मेरी पत्नी मुझको बार बार फोन करके कह रही कि आप कब जाएंगे, आपकी ट्रेन है।
मैं जो कपड़ा बनाऊं, मेरी पत्नी सुबह इसको धोई है, सुखाई है, आयरन करके मेरे बैग में मुझको पैक करके दे दी, और साथ में उन्होंने भाड़ा भी दिया कि आप अच्छे से जाइए, गुरु चर्चा करके आइए। देखिए परिवर्तन। हमने कहा कि आपके घर में बदलाव आए, आपकी भी पत्नी आपको गुरु चर्चा में जाने में मदद करे, आपके भी पति आपको गुरु चर्चा में लेके जाए। आप इसके लिए अपने जीवन में गुरु बनाइए। मेरे लिए क्यों बनाएंगे आप? मेरे लिए तो मेरे महादेव हैं। आपका परिवार सुंदर हो, आपकी मानवता आपको वापस मिल जाए। परमात्मा ने जो आपको एक सुंदर रचना दिया, पुनः आपकी सुंदर रचना फिर से सुंदर हो जाए। संसारिक कचरा, संसारिक आवरण आपके इस सुंदर तन को धीरे धीरे मैलिन करते चला जा रहा है, पुनः ये सुंदर हो जाए। इसके लिए आप अपने जीवन में गुरु बना लीजिए। और जब बात गुरु बनाने की आ रही है तो आप किसको गुरु बनाएंगे? कौन आपके गुरु होंगे? क्योंकि धरती पर बहुत सारे गुरु और शिष्य की परंपराएं चल रही है, लेकिन हम मनुष्य को ना तो वह परमात्मा से जोड़ पा रहे हैं, ना परमात्मा की तरफ लेके चल पा रहे हैं। ऐसे पद्धति में, ऐसी स्थिति में हम किसके संपर्क में जाए? कौन मुझको शिव से जोड़ दे, कौन मुझको शिव बना दे? हम लोगों ने कहा कि जी एक सुंदर उपाय है भगवान शिव की शिष्यता। भगवान शिव जिनको आप सदियों से बाबा के रूप में पूजा करते चले आ रहे हैं, सदियों से ईश्वर के रूप में मानते चले आ रहे हैं। हमारे साहब श्री हरिकृष्ण ने कहा कि जब आपको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है ही, तो उसे भगवान शिव को अपना गुरु बना लीजिए, जिसको आप जान रहे हैं। उससे कोई परिचय लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना एक बहन कह रही थी कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। शिव एक ऐसे देवता है जिनकी पूजाएं हर घर में हो रही है। बात शिव की पूछने की जरूरत नहीं है। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये झारखंड की धरती है और झारखंड को देवभूमि कहा गया। इस झारखंड को देवभूमि कहा गया। महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग आपके बगल में है, देवघर में, जिसको सावन के महीना में हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं। इसलिए इस झारखंड को, झारखंड की नगरी को देवभूमि कहा गया, देव की नगरी कहा गया। हे आप महादेव की नगरी से बिलोंग करते हैं, उस महादेव की परिचय आपसे कोई क्यों पूछेगा, या उसके परिचय आपको देने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने कहा कि जिस महादेव को आप बाबा के रूप में जल चढ़ाते हैं ना, पूजा करते हैं ना, है उसी महादेव को अपना गुरु बना लीजिए।